नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तकरीबन 10 साल के बाद एक बार वापस से दिल्ली ट्रेंडिंग में है। दिल्ली हॉरर, दिल्ली डॉटर, दिल्ली की लड़की को न्याय दो। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं या ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो 10 साल पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे। तब दिल्ली में एक सर्द रात को 16 दिसंबर की रात को एक बस के अंदर एक लड़की के साथ हैवानियत का नंगा नाच होता है। कुछ दिनों के बाद वो लड़की मर जाती है और कुछ सालों के बाद यानी आई थिंक 2020 में मार्च के महीने में दिल्ली की उस लड़की के गुनहगारों को फांसी की सजा मिल जाती है। लोगों ने सोचा था कि सिस्टम सुधर जाएगा, दिल्ली की पुलिस, दिल्ली के पॉलिटिशियंस, दिल्ली के लोग सुधर जाएंगे और लोगों ने सोचा था कि हैवानियत की जितनी भी हदें हो सकती थी उस रात पार हो गई होंगी। लेकिन नहीं, तकरीबन 10 साल के बाद उसी दिल्ली में, उसी सर्द रात में, उन्हीं दिल्ली की सड़कों पर वापस से एक लड़की के साथ नेक्स्ट लेवल की क्रूएलिटी कहिए, हैवानियत कहिए, वो सब कुछ होता है। एक लड़की जो कि कार के टायर के नीचे आ जाती है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो कार चला रहा हो उन्हें पता ही ना हो, अनलेस वो जानबूझ करके ये हैवानियत का खेल खेलना चाहते थे। लड़की कार के नीचे फंसती चली गई और जिस तरह से रिपोर्ट्स आई है वो टायर, चेसी, उनमें खून, खाल, स्किन दुनिया भर का मिला है। तो आप समझ सकते हैं वो लड़की कितनी तड़पी होगी। वो लड़की मतलब 10-12 किलोमीटर तक घिसटती चली गई है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब मैं ये चीज़ बात कर रहा हूँ। उस लड़की ने कितनी यातना सही होगी, जीते जी रगड़े जा रहे हैं उसको। वो कितनी चीखी होगी, कितनी चिल्लाई होगी। और ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 2012 में जब हम निर्भया के बारे में बात किया करते थे कि उसके साथ क्या-क्या हुआ। वो भी मतलब आप इमेजिन करेंगे तो आपकी आंखों से आंसू भी आएंगे कि यार वो कितना तड़पी होगी और ये अंजलि, ये कितनी ज़्यादा तड़पी होगी। कहने का मतलब है कि 10 साल हो गए, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तब भी पुलिस का ढुलमुल रवैया था, अब भी पुलिस का ढुलमुल रवैया है और तब भी पॉलिटिशियंस एक दूसरे पर ब्लेम किया करते थे, अब भी पॉलिटिशियंस एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। तब भी दिल्ली के ऊपर उंगलियां उठी थी कि दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ नहीं है और अब 10 साल के बाद जहां जमाना आगे पहुंच चुका है, वापस से उंगलियां उठने लग गई हैं कि क्या दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ है। यहाँ पर ये जो केस है, अब इस केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लड़की ड्रंक थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हो गया कि ना तो वो लड़की नशे में थी, ना ही उसने कुछ पिया और ना ही उस लड़की के साथ हुआ है कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट। लेकिन जिस तरह से ये लड़की जो कि स्कूटी पर आती है, पहले किसी एक लड़के के साथ आते हैं ये 3 लोग एक स्कूटी के ऊपर, कोई हेलमेट वगैरह कुछ नहीं, और ये नए-नए सीसीटीवी से खुलासे हो रहे हैं। एक जो लड़की की फ्रेंड है निधि करके, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो किरदार है या फिर उसकी जो भूमिका है वो शक के घेरे में डे 1 से है। एंड अब जो और खुलासा हुआ है उससे पता चला है कि जिस रात ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन उस होटल में अंजलि का और निधि का काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट, कलेश वगैरह हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ था, झगड़ा हुआ था, तो दोनों एक ही गाड़ी पर कैसे जा रहे थे। सवाल ये भी उठ रहे हैं और लाजिम तौर पर उठने भी चाहिए कि क्या निधि ने उस कार वाले लड़कों को फ़ोन किया था कि भैया हम उस टाइम पर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, मैं गाड़ी के पीछे बैठी रहूंगी या आगे रहूंगी, इस तरह की जो बातें। भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो निधि का किरदार और उसकी जो स्पेशली बातें हैं, कभी उसने कहा था कि अंजलि ने शराब पी थी, उसने कोई शराब नहीं पी। और इतना मेजर एक्सीडेंट होता है, आप किसी को बताते नहीं हो, चुपचाप चोरी चुपके घर पहुंच जाती हो। कभी कहती हो कि फ़ोन टूट गया था लेकिन फ़ोन का चार्जर आपको ढूंढना है क्योंकि चार्ज करना, जब फ़ोन टूट गया तो चार्ज करने की क्या ज़रूरत है। तो यह एक नहीं, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि निधि को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इसलिए किसी कंक्लूजन पर आना बड़ी जल्दबाजी वाली बात हो जाएगी। लेकिन एक बात तो 110% श्योर है कि यहाँ पर पर्पसली उस लड़की को मारा गया है। शायद वो लोग उस लड़की को मारने ही आए थे, क्योंकि कोई इतना बेवकूफ़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो लड़की 20 साल की थी। ऐसा भी नहीं था कि कोई छोटा सा कुत्ते का एक पपी टाइप का हो या फिर कोई छोटा सा गड्ढा हो जो आप गाड़ी चढ़ाए लेके चले गए। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही। कितना भी कार के अंदर आप म्यूजिक लाउड कर लोगे, लेकिन बाहर की चीखें थोड़ी तो अंदर आ ही जाएंगी ना। और गाड़ी हिचकोले ले रही होगी वो लड़की। ऐसा जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि वो 20 साल की लड़की थी, कोई छोटा सा एक मांस का कोई लोथड़ा नहीं था कि सड़क पे पड़ा टायर में चिपक गया तो आपको पता न चला हो, या फिर छोटी सी कोई च्युइंगम जो कि टायर में चिपक जाती है, आपको पता नहीं चलता। पर्पसली इन लोगों ने ये सारा खेल रचा है। अब अगर इन सारी चीजों को एक लाइन में डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हम चले तो एक नहीं कई सारे किरदार काफी सस्पिशियस नजर आ सकते हैं। लेकिन 10 साल के बाद न दिल्ली की पुलिस बदली, क्योंकि पुलिस का जो रवैया है वो काफी ढुलमुल था। काफी जगह ये अपडेट आई कि पुलिस उसी सड़क से निकली थी पेट्रोलिंग करते हुए, लेकिन पुलिस को इस बात का कोई अंदेशा ही नहीं हुआ कि भैया क्या हो रहा
क्या नहीं हो रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर ब्लेम गेम चल रहा है, 10 साल पहले दिल्ली और सेंटर दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल अपना पॉलिटिकल जो सिनेरियो या जीवन है वो शुरू कर चुके थे अन्ना आंदोलन के थ्रू। तब हर कोई निर्भया केस को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, बीजेपी कही है या आम आदमी पार्टी कही है, हर कोई कांग्रेस को कोसा करता था। अब 10 साल के बाद कांग्रेस ना दिल्ली में है और ना ही सेंटर में है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर आप और बीजेपी दोनों के ऊपर आरोप लगा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं कि वो बीजेपी वाले अपने किसी कार्यकर्ता को बचाना चाहते हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये हमें नहीं पता, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो लॉ एंड ऑर्डर या फिर पुलिस के ऊपर कोई सवाल खड़े करने का कोई हक रखते हैं नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? क्योंकि पंजाब के अंदर लॉ ऑर्डर पुलिस सब कुछ आम आदमी पार्टी के हाथ में, लेकिन दिन दहाड़े सिद्धू मूसावाला को मार दिया जाता है, वो भी तब जबकि सिद्धू मूसावाला को अच्छी खासी सिक्योरिटी मिली थी। आम आदमी पार्टी वो सिक्योरिटी हटाती है, अगले दिन सिद्धू मूसावाला की मौत हो जाती है। और अकेला सिद्धू मूसावाला ही नहीं, कई सारे कबड्डी खिलाड़ी, कई नामी हस्तियों को बाद दिन दहाड़े मार दिया गया है। इसलिए मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी शुड बी द लास्ट वन जो कि लॉ एंड ऑर्डर या फिर पुलिस व्यवस्था के ऊपर लोगों को ज्ञान दे। अगर आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस व्यवस्था के लिए इतनी ज्यादा सीरियस है तो फिर पंजाब में वो सिद्धू मूसावाला को मरने से बचा सकते थे। और ये आम आदमी पार्टी और इसका नेता अरविंद केजरीवाल जिसने निर्भया के रेपिस्ट को 10,000 सिलाई मशीन वगैरह दे दी थी, तो आप समझ सकते हैं कि इनका खुद का कैरेक्टर क्या है। हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, मेरी दिल से दुआ है और प्रार्थना है कि वो जो लड़की अंजलि जिसको बेचारी को इतनी बुरी तरह से मतलब हैवानियत के साथ मार दिया गया, उसे इंसाफ मिले, उसकी फैमिली को इंसाफ मिले और कल्प्रिट्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे क्या, मैं तो कहता हूं उन्हें फांसी पर टांग देना चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी या फिर किसी भी जात पात या रिलीजन से ताल्लुकात रखने वाले क्यों ना हो। अब आपके क्या ओपिनियन है और आपके क्या रिएक्शंस हैं? दिल्ली में ये जो 10 साल के बाद एक बार फिर से हैवानियत का नंगा नाच हुआ है, इसके ऊपर आपकी क्या विशेष टिप्पणी है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।